अभी हम लोग आदि कैलाश पर्वत के पास आ चुके हैं और आदि कैलाश के दर्शन भी हम लोगों ने कर लिए हैं और मौसम भी हमारे साथ है। बहुत ही भव्य दर्शन हुए, बादल भी नहीं है, धूप भी है हल्की हल्की। तो जो हमें बाबा के जो दरबार है उसके बहुत ही अच्छे से दर्शन हुए हैं। बगल में एक छोटा सा मंदिर है जहाँ पे भोलेनाथ विराजमान है, हम लोगों ने वहाँ के भी दर्शन किए हैं। और आगे हम लोग 2 किलोमीटर का रास्ता है और हम लोग जा रहे हैं गौरी कुंड, एक जगह है जहाँ पे हम लोग अच्छा गौरी कुंड जा रहे हैं हम लोग। जाना है, 2 किलोमीटर का रास्ता है तो हम लोग पैदल ट्रैकिंग करते हुए जाएंगे और आगे माता गौरी के दर्शन। ये जो यहाँ पे जाड़ा बहुत है तो मैं जैकेट और टोपी और ग्लव्स में भी आ गया हूँ क्योंकि यहाँ पे ठंड बहुत है। लग मुझे भी रही है लेकिन थोड़ा सा, लेकिन बस बाबा का सानिध्य है और बाबा का जो प्रेम है, बाबा का जो आशीर्वाद है, उससे हम लोग को इतनी ताकत और सामर्थ्य मिली है कि हम लोग आगे बढ़ पा रहे हैं। इनसे बोला था मैंने अखरोट लेके चलो, मैंने अखरोट भी लिया हुआ है और बादाम भी खाया हुआ है, काजू काम भी नहीं खाया आ रहा, हुआ काम नहीं आ है। रहा। लेकिन है क्या कि उसकी गर्मी जो है 30 किलोमीटर का हम लोगों ने जो रास्ता तय किया है उतने में ही वो धराशायी हो चुका है। तो अभी आगे के लिए हम लोग और खाएंगे और खाते खाते चल रहे हैं। तो आगे भी ऐसे ही सामर्थ्य जो है एक काजू अखरोट से नहीं आएगी, ये बाबा के प्रकोप से आएगी, बाबा के प्रभाव से आएगी। बाबा के प्रभाव से आएगी, प्रकोप से नहीं आएगी। प्रकोप से तो जो सामर्थ्य आ जाएगी ना हम लोग उड़ जाएंगे। खैर आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग भी साथ हमारे से ही जो है हम लोगों को सामर्थ्य मिल रहा है और आगे चलने का जो ताकत है वो बाबा देंगे, बाबा दे रहे हैं। तो हम लोग चल रहे हैं, आप लोग भी यात्रा में शामिल हो जाइए हमारे साथ। हाँ, हम लोगों के साथ आप लोग वर्चुअल जो है यात्रा करिए और बहुत ही भव्य दर्शन हम लोगों के हुए हैं। ऋणी रहेंगे, बाबा सामने ही है, ये देखिए हम जूम कर रहे हैं, आप देखते जाइएगा। हम लोगों पे कृपा बनाए। ये है बाबा आदिदेव महादेव आदि कैलाश, जिनका न कोई अंत है न कोई प्रारंभ है, यही आदि हैं, यही अनादि हैं, यही शिव हैं, यही शंभु हैं, यही योग हैं, ये सब कुछ यही है। तो हम लोग इधर ही साथ चलेंगे रोहित, और हम जरा कैमरा सेट कर लें, थोड़ा सा आप लोग वेट करिएगा। तो हम दोनों दिखते ही जाएंगे इसी कैमरे में। हाँ, दिखते हुए तो जाएंगे, लेकिन आगे पथरीला रास्ता है तो ऐसा अगर गिर भी जाए तो थोड़ा सा आप लोग, इसलिए सेफ्टी का भी ध्यान रखिए। जरूरी नहीं कि पूरा वीडियो बने, हाँ नहीं, लेकिन आप थोड़ा सा सेफ्टी का विशेष ध्यान रखिएगा। तो हम लोग चलते हैं क्योंकि अभी रास्ता बहुत लंबा है, सफर बहुत लंबा है, बहुत कठिन है। और आगे के हम लोगों के जो आइटिनरी है उसमें 2-4 अभी बहुत ही सुंदर प्लेसेस बाकी हैं। ओके, जिसमें हम लोग अभी आगे गौरी कुंड है, फिर एक पार्वती कुंड है। हम लोग अभी यहाँ पे 3-4 प्लेसेस हैं वो करेंगे। फिर उसके आगे जो हम लोगों की यात्रा है वो धारचूला पे निवास करेंगे, विश्राम करेंगे। फिर आगे हम लोग मुनस्यारी और पाताल भुवनेश्वर, एक बहुत ही अच्छी जगह हम लोगों ने एक्सप्लोर करी है, देखी है वीडियो में। और तो हम लोग वहाँ पे पाताल भुवनेश्वर जाएंगे, जो पाताल में बहुत ही नीचे उतर के हम लोग दर्शन करेंगे। तो ऊपर आएंगे, फिर हम लोग ऊपर आ जाएंगे। अच्छा, क्योंकि ये तो प्रकृति का नियम है। अगर आप पानी में भी ऊपर जाते हैं तो एक बार वो आपको ऊपर भेजता है। लेकिन ठंडी लग रही, क्या अगर टोपी हम भी ले आए हैं? तो आपके पास मुफलर है सर, बांध लीजिए। चलो ठीक, मुफलर बांध थोड़ा लीजिए थोड़ा सर। मजाक भी चलता रहेगा यात्रा में। यात्रा में मजाक ना हो तो फिर तो अब हम लोगों ने थकान है वो जल्दी आती है, इसलिए तो मजाक भी करते नहीं। शुरुआत कर दी यात्रा की। यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, हम लोग चलने लगे हैं। अच्छा, थोड़ा सा ये आप लोग बताइएगा, ये हीरो तो लग रहा है ना? हमें हीरो तो भगवान ने बनाया है और भगवान का ही ये प्रभाव है, भगवान की ही। कई बार ओवर कॉन्फिडेंस बहुत सारे लोगों को हो जाता है। हाँ, तो ये उन्हीं में से एक है। हाँ, नहीं मुझे है ओवर कॉन्फिडेंस, क्योंकि मुझे अपने ऊपर नहीं, मुझे अपने भोलेनाथ हाँ, ये कॉन्फिडेंस है। ये ठीक। तो ये उन्होंने जो भी मुझे बनाया है, ये ओवर अच्छा कॉन्फिडेंस बनाया। नहीं, ये इसे ओवर कॉन्फिडेंस नहीं बोलते हैं। ये आप तो किसी पे निर्भर हैं तो भोलेनाथ पे निर्भर है, मैं तो सारी चीजें सारा आप अपने इष्ट देव को मैं समर्पित हो चुका हूँ। बहुत बढ़िया। जो होगा वो सब उन्हीं की इच्छा से होगा। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरी इच्छा थी कि मैं पंच कैलाश करूं, और पंच कैलाश में आज हम लोग पहुंच चुके हैं पहले कैलाश के दर्शन के लिए, जो है उत्तराखंड में आदि कैलाश। कल हम लोगों ने ओम पर्वत किया था। यहाँ पे एक जगह है गुंजी। गुंजी एक ऐसी प्लेस है जहाँ से आप एक तरफ ओम पर्वत है और एक तरफ आदि कैलाश है। तो कल हम लोगों ने, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था, आज का जो हमारे भैया हमारे साथ हैं, ड्राइवर भैया, उन्होंने कहा था कि कल हो सकता है बारिश हो, मौसम का कुछ प्रेडिक्शन नहीं है।
तो हम लोग आज ही ओम पर्वत कर लेते हैं, अन्यथा पता नहीं कल दर्शन हो कि ना हो। थोड़ा सा मैं ट्रैक दिखा दूं लोगों उनका को। सुझाव बहुत ही काम आया। बारिश हो रही थी तो हो सकता है कि ओम पर्वत के दर्शन ना हो पाते, लेकिन कल हम लोगों ने ओम पर्वत के दर्शन किए। ये और सामने आज आप देखते रहिएगा। हम लोग आदि कैलाश, महाशंभु, महाभोलेनाथ और महादेव के दर्शन के लिए आज आ गए हैं। और दर्शन बहुत ही भव्य दिए हैं, बहुत ही आशीर्वाद भगवान का हम लोगों को प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत बाबा भोलेनाथ। बाबा की कृपा है, बहुत ही अच्छा है। हम लोग लगभग 13,000 फीट पे हैं, तो यहाँ पे चलना थोड़ा सा अभी, क्योंकि हम लोगों ने शुरुआत करी है तो शुरुआत में थोड़ा सा सांस फूल रही। थोड़ी सांस फूलती है। वीडियो में आपको दिखेगा, सुनाई देगा, आप महसूस कर पाएंगे। जैसे जैसे हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे, हम लोगों की आवाज़, जो हम लोगों का हार्ट बीट है वो नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि शुरुआत का जो रास्ता होता है वो थोड़ा सा टफ रहता है, क्योंकि हम लोग पहाड़ों से एक्चुअली है नहीं तो, लेकिन इतने पहाड़ घूम लिए हैं कि थोड़ा सा पहाड़ों से हम लोग फेमिलियर हो गए। मैं तो यार इतने में थक गया। तो आगे हम लोग चलते रहेंगे, बाबा के रोहित पैलर चलते रहेंगे। यार ये काम बाबा गड़बड़ के कर लिया दर्शन मैंने। करते हुए हैं। मैंने काम गड़बड़ कर लिया कि मुझे आपने काम तो सारे ही गड़बड़ किए, लेकिन ठीक है, मफलर से बांधता हूँ। जय भोलेनाथ कृपा करो। कर्पूर गारम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा बसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। हर हर शंभु शंकर महादेव शंभु ओ शंभु। आदिदेव महादेव कुछ दर्शनार्थी दर्शन करके वापस भी लौट रहे हैं। हम लोग दर्शन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। बाबा का जो आप देखिए, हम लोग करीब आते जा रहे हैं बाबा के। बहुत ही बढ़िया दृश्य, बहुत ही मनोरम दृश्य। बाबा का जो ये निवास स्थान है, ये कैलाश पर्वत है। कैलाश पर्वत एक टफेस्ट यात्रा है। बहुत ही टफेस्ट यात्रा है, तो इसीलिए पंच कैलाश में एक ये कैलाश है, आदि कैलाश। यहाँ की महिमा अपरंपार है। बहुत ही बढ़िया दृश्य। ये देखिए आप, ये है बाबा का निज निवास स्थान, जिसको हमने जूम करके दिखाया है। उसमें आगे जाऊंगा। आप देखिए कितनी बेहतरीन बाबा के दर्शन हो रहे हैं और बहुत ही हम लोग करीब आ गए हैं।
ये आदि कैलाश है। धूप आ चुकी है, धूप बहुत अच्छी लग रही है। ऐसे ठंड में जब धूप की पहली किरण आँख के ऊपर पड़ती है तो मानो भगवान का आशीर्वाद स्वरूप ये उनके जो वरद हंस हैं उसका ये हस्ताक्षर हो, ऐसा प्रतीत होता है। ये जो धूप है बहुत ही अच्छी हमें लग रही है। बहुत ही सुखद अनुभव इस यात्रा में। धूप का भी अपना साथ है, इस खुशबू का, इस हवा का ये अपना ही मज़ा है। बहुत ही मनोरम दृश्य, बहुत ही अच्छे दृश्य। सर अब आप कंटिन्यू करिए। थोड़ा सा सांस फूल रही है, थोड़ा मैं रेस्ट लूंगा। और ये हमारे साथ में रोहित तो खैर अभी आप उसे बता ही रहे थे, भोलेनाथ बाबा के एकदम घर पे हैं। बाबा ने कैलाश के बाद सबसे ज्यादा समय मुझे लग रहा है यहीं पे बिताया है। कैलाश के बाद नहीं सर, ये कैलाशी नहीं मतलब मेन हमारा कहने कैलाश मानसरोवर के बाद हाँ सबसे ज्यादा बाबा ने एक्चुअली जैसे हम लोग रहते हैं, हम लोगों का एक ही स्थान पे नहीं रहते, हम लोग भी अपना स्थान बदलते रहते हैं। कभी आपका घर अगर लखनऊ में है, हाँ। आपका पैतृक निवास लखीमपुर में है, तो ऐसे ही बाबा भी भक्तों की उसके लिए वो अपना स्थान बदलते रहते थे, लेकिन रहते कैलाश पे, क्योंकि उनको कैलाश प्रिय है, शांत है, यहाँ पे कोलाहल नहीं है, शांत प्रिय है। उनको योग साधना के लिए जाने जाते हैं। मैंने बड़े बुजुर्गों से या सुना हुआ है, तो सुना हुआ कुछ ये भी सुना है कि बाबा भोलेनाथ की जब बारात हो रही थी तो पहला पड़ाव यहीं पे हुआ था। हाँ जरूर मैंने सुना है। आगे बढ़ते हैं। और बाबा का तो अपना ही क्या कहते हैं स्वभाव है, अपना ही रूप है, अपना ही अद्भुत ये जो है क्या कहते हैं स्वभाव है। तो उनका स्वभाव तो और किसी देवताओं में है ही नहीं। वो भभूति से ढके हुए, शरीर में कुछ है ही नहीं उनके। एक जो क्या कहते हैं बागांबर अपने ऊपर रखे हुए हैं। एक बागांबर चाहिए उनको, अंग भस्म चाहिए है, और गले में सर्प है, वो तो आपको पता ही है। सिर में गंगा जी हैं। आप उनका अद्भुत नजारा देखिए, ना आप उनको उनका मकान महल, उनका जो स्वभाव है, कुछ नहीं उनके जो चाहिए। दर्शन हैं, आप उसको देखिए कि कितना सरल स्वभाव और सबसे खुश हो जाने वाले। अकेले रहने वाले आप उनको उनको क्या किसी कह भी रहे हैं? चीज की आवश्यकता नहीं है, जरूरत हाँ। नहीं है। वो अभावों में भी खुश रहने वाले और प्रकृति के बहुत ही करीब रहने नजदीक। वाले। और उनको बस अगर प्रिय है तो राम नाम और ऐसा कहा जाता है कि ये एक ऐसे भगवान हैं जिनको सभी पसंद करते हैं। वो चाहे नर हो, चाहे संत हो, चाहे असुर हो, चाहे सुर हो, मतलब वो हर देवी देवताओं के लिए जो है उनके आराध्य देव माने जाते हैं और उनको सभी पसंद करते हैं। आगे तो बढ़ते हैं। ऐसा देवों में देव महादेव, इसीलिए उनको देवों के देव महादेव कहा जाता है। और हम लोग आज उन्हीं के दर्शन के लिए आए हुए हैं और उनके जो स्थान है, जो उनका निवास स्थान है, उसके बहुत ही करीब हैं। और अब हम लोग आगे की यात्रा का आगे की यात्रा प्रस्थान करते करते हैं। हैं। गौरी कुंड के दर्शन के लिए हम लोग जा रहे हैं। हम बाबा आधा आदि करीब जा रहे हैं। आधा वहाँ से हम लोग कहाँ जाएंगे? गौरी कुंड गौरी की तरफ। कुंड। तो हम लोगों ने आधा पड़ाव और पार कर लिया। और रास्ता बहुत ही अच्छा बनाया है। बीआरओ ने बहुत अच्छा काम किया है। एक्चुअली जो हम लोगों ने गुंजी से जो आदि कैलाश की तरफ जब आते हैं तो एक जो हाईवे की तरह उन्होंने बनाया हुआ है। सड़क तो जो है वो सिंगल है, लेकिन बनी बहुत अच्छी है। और जो ये यात्रा हमारी कराई है वो भी हाँ आप बताएंगे बीआरओ से के थ्रू ही। हाँ ये पूरी यात्रा को सुगम बनाया गया है। हाँ, तो ये बहुत ही अच्छा उन्होंने रोड बनाई है।
एक्चुअली गूंजी से जो हम लोग ओम पर्वत की ओर जाते हैं तो वहाँ पे तो सड़क है ही नहीं, वहाँ पे केवल पत्थर है। तो वहाँ का रूट जो बहुत ही टफ है, वहाँ सड़क है ही नहीं, तो बहुत ही टफ रूट है वो। लेकिन इधर का जो रास्ता है आदि कैलाश की तरफ का, वो बहुत ही सुगम, बहुत ही अच्छा, बहुत ही एकदम कहते हैं ना मलाई जैसी सड़क, वैसी सड़क बिहारों ने बनाई। उनका बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद। और इन्हीं सबके जो है सामूहिक क्या कहते हैं सहयोग से हम लोगों की जो यात्रा है वो सफल हो पाती है। तो हम लोग उनका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं और चाहते हैं कि आप ऐसे ही अपने जो कर्तव्य है उसका निर्वहन करते रहें, ताकि जो हमारा देश है वो आगे प्रगति के रास्ते पे बढ़ता रहे। क्योंकि टैगलाइन भी है सबका साथ सबका विकास। क्यों नहीं, हम लोग जो है आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ी सांस फूल थोड़ी रही सी है। यहाँ पे बर्फ कल ही गिरी है तो है वो थोड़ा सा देखिए सब बर्फ पड़ी हुई है। टफ हो गया है थोड़ा सा रास्ता, लेकिन अच्छा है, बाबा का दरबार है तो सब अच्छा ही लग रहा है। चलिए 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 शिव के द्वार, अरे चलिए 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 शिव के द्वार। रोहित